गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं माधुरी पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 प्रकरण आपस में मत लड़ो के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो इसका वास्तविक लाभ किसी तीसरे आदमी को मिलता है और वह तीसरा व्यक्ति दोनों व्यक्तियों को समाप्त कर देता है, यानी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक इसी से मिलता जुलता आप लोगों के सामने मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था और उस पेड़ बहुत हरा भरा और मोटा था। उस पेड़ की खो मैंने गड्ढे में उस पेड़ की खो में एक पक्षी जो है अपना घोंसला बनाकर रखता था। कुछ दिनों तक वहाँ पर अपना समय गुजारने के बाद वो भोजन की तलाश में निकल पड़ती है पक्षी और बहुत दूर चली जाती है। वहाँ पर उसे एक धान का खेत मिलता है जो फलियों से लदा था। उसको वह पक्षी देखती है और बहुत आनंदित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की उसकी हर सुविधाएं उपलब्ध है। वह वहीं पर कुछ दिन तक रुक जाती है। इसी बीच जंगल में एक खरगोश है और वह देखता है कि विशाल बरगद के पेड़ में एक बहुत बड़ा घोंसला खाली पड़ा है। वह जाकर के उसमें रहने लगता है। कुछ दिनों तक अमन चैन से वह खरगोश रहता है। पक्षी वहाँ से वह अपने घर की ओर आती है तो यहाँ पर जंगल में आकर देखती है कि मेरे घोंसले में एक खरगोश बैठा रह रहा है। वह बार बार पक्षी आग्रह करती है कि खरगोश भाई ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। खरगोश गुस्से में आकर के वह कहता है कि मैंने तुमको आज तक यहाँ कभी देखा भी नहीं और मैं यहाँ पर कुछ दिनों से रह रहा हूँ। यह घर मेरा है, मैं इसमें से निकलूँगा नहीं और न ही तुम्हारे धमकी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं इस घर से नहीं निकलूँगा। तुमको जो मन में आए वह करो। इस तरह की बातें खरगोश चिड़िया से करता है। पक्षी निराश होकर वह सोचती है कि आखिर में इसका सही न्याय किससे कराया जाए। जब दोनों आदमी आपस में झगड़ा का रूप ले लेते हैं तो जंगल के सारे पशु और पक्षी यानी जानवर और पक्षी आ जाते हैं और उन दोनों की बात को समस्या को सुनते हैं। वे यह नहीं निर्णय कर पाते हैं कि वास्तव में यह घर किसका है और अंत में निर्णय यहाँ पर पहुँचता है कि किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को देखा जाए ताकि इस समस्या का समाधान वह सही रूप से कर दे। वे लोग यानी खरगोश और पक्षी दोनों अपने न्याय के लिए किसी बुद्धिमान जानवर की तलाश में चल देते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ दूरी पर जाने के बाद गंगा नदी के किनारे एक बिल्ला जो है बैठा है। दोनों देखते हैं और कहते हैं कि खरगोश कहता है कि क्यों ना इसी को पंच मान लिया जाए और अपनी समस्या सुनाकर इससे समाधान कर लिया जाए। पक्षी बार बार कहती है कि नहीं, यह तो मेरा जन्मजात शत्रु है। फिर भी वह खरगोश के बहकावे में आकर के और दोनों पक्षी और खरगोश बिल्ले के पास जाते हैं। बिल्ला इन दोनों को देखता है तो वो आंखें बंद कर लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ये दोनों बिल्ले की ऐसी प्रवृत्ति को देख करके और उसके नजदीक जाते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा भगवान, फैसला करने वाला भगवान मिलेगा कहाँ। इसी से हम लोग अपनी समस्या कहें और हो सकता है यह उसका समाधान या हल निकाल देगा। दोनों ऐसी बातें सोच करके और बिल्ले के पास जाते हैं।
जो ही बिल्ली के नज़दीक वो पहुँचते हैं तो बिल्ला जो है अपनी आँखें खोल देता है और कहता है कि भाई आप लोग डरिए मत और अपनी समस्या आप लोग बताइए, मैं आप लोगों की समस्या का जरूर कुछ न कुछ निदान या हल जरूर निकालूंगा। उसके ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस करके ये दोनों व्यक्ति उसके और नज़दीक चले जाते हैं और जो ही उसके समीप जाते हैं तो ही अवसर का लाभ उठाता है बिल्ला और तुरंत छलांग लगा करके उन दोनों पर टूट पड़ता है और दोनों को बर्बाद कर देता है, खा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि दो व्यक्ति जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरा जो व्यक्ति है उसको फायदा होता है और वह तीसरा व्यक्ति इन दोनों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही नाजायज फायदा भी उठा लेता है और बर्बाद भी कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, हमें आपस में नहीं लड़ना, झगड़ा और लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, वरना यदि हम लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा न मिल करके नुकसान की रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।